इंडिया ओबेसिटी नेशन के लिस्ट में थर्ड नंबर पर आता है यूएस और कनाडा के बाद। और इंडिया में लगभग 70% जो पीपल है वो सफरिंग कर रहे हैं ओबेसिटी से, यानी कि हर एक 100 पॉपुलेशन में से 70% को ओबेसिटी है। Problem for health and for economic development. We calculated 5 million deaths every year are caused by the consequences of obesity, and countries lose up to 3% of their gross domestic product. तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरा नाम साहिल कुमार शाह है और आज हम लोग बात करने वाले ओबेसिटी क्या है और ये कैसे होता है और इसे हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी शब्द सुनते ही आपके इमेजिनेशन में आता होगा कि एक ओवरवेट पर्सन्स। इंडिया में लगभग 40% वोमेन और 12% मैन जो है सो ओबीज है। और ये जो पॉपुलेशन है ना ओबेसिटी का, वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर। ये जो आप डाटा देख रहे हैं, ये डाटा है 1975 से लेकर 2016 तक, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2000 से लेकर 2016 तक ड्रास्टिकली ओबेसिटी का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। कोई भी पर्सन ओबीज है या नहीं है वो कैसे पता कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग एक पैरामीटर यूज करते हैं जिसे BMI कहते हैं। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। आप लोग BMI निकालने के लिए वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाई हाइट इन मीटर का होल स्क्वायर कर निकाल सकते हैं। अगर BMI का वैल्यू 18.5 से भी कम आया हुआ है तो आप अंडरवेट हुए, और 18.5 से लेकर 25 आया है तो आप सेफ जोन में है, आपका वैल्यू नॉर्मल है। और 25 से लेकर 30 तक है तो आप ओवरवेट हुए, और 30 से भी अपवर्ड है तो आप ओबीज हैं। तो ओबेसिटी होता क्यों है? ओबेसिटी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारा लाइफ स्टाइल, यानी कि हमारा डेली शेड्यूल कैसा है, हम डाइट में क्या इंटेक कर रहे हैं और हम लोग कितने का फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप लोग बहुत फास्ट फूड खाते हैं और शुगरी ड्रिंक पीते हैं तो आप लोगों को ओबेसिटी होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरा कारण जेनेटिक्स है, यानी कि यदि आपके ग्रैंडफादर और फादर ओबीज हैं तो आपको भी ओबेसिटी होने की संभावना होता है। ओबेसिटी होने के और कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप सर्टेन मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे कि इंसुलिन, स्टेरॉइड्स, उसके कारण से भी ओबेसिटी हो सकता है। और एक सर्टेन मेडिकल कंडीशन में भी ओबेसिटी होता है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करता है, और थायरोक्सिन का काम है भी हमारा BMR का कंट्रोल करना, यानी कि बजल मेटाबॉलिक रेट का कंट्रोल करना। हम लोगों का BMR घट जाएगा, यानी कि बजल मेटाबॉलिक रेट घट जाएगा। हमारे बॉडी में बढ़िया से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और इसके कारण से ओबेसिटी हो सकता है। और अब हम लोग बात करेंगे ओबेसिटी के कारण से हमारे हेल्थ पर क्या क्या असर पड़ सकता है। ओबेसिटी होने के कारण से सबसे पहले हमारा जो ऑर्गन डैमेज होगा वो हार्ट है। इसके कारण से बहुत सारे हार्ट रिलेटेड डिजीज़ सब हो सकता है, और डायबिटीज़ हो सकता है, और अर्थराइटिस हो सकता है। अर्थराइटिस यानी कि आपके जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम सब हो सकता है, और मेंटल प्रॉब्लम भी होता है, यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी सब हो सकता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना, यानी कि आप लोग कितने ईयर तक सर्वाइव करेंगे, उसमें से भी 2 to 20 ईयर आपका जो लाइफ है वो डिक्रीज हो जाता है। और WHO के अनुसार लगभग 2.8 मिलियन डेथ एनुअली होता है ओबेसिटी के कारण से। अब हम लोग बात करेंगे ओबेसिटी को प्रिवेंट कैसे किया जाता है और इसे मैनेज कैसे किया जाता है। ओबेसिटी होने का मेन रीज़न हमारा डेली शेड्यूल है और हमारा डाइट है। फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे हमारे डाइट के बारे में। डाइट एक प्रॉपर डाइट होना चाहिए, यानी कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। आपको जो डेली रिक्वायरमेंट है उतना ही कैलोरी आप फूड इनटेक कीजिएगा, और जो शुगरी ड्रिंक सब होता है उसे टोटली अवॉइड करना है। और एक रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए और मेडिकेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर यूज। एवरेज में 1 आवर एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस। फॉर योर नॉलेज, दुनिया का सबसे हेवीएस्ट पर्सन कौन है? दुनिया का सबसे हेवीएस्ट पर्सन जॉन ब्रावर मिनोज है, जिसका वेट लगभग 635 kg था, और वो 41 ईयर के एज में ही चल बसे। लास्टली रिमेंबर, स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। स्टार्ट टुडे एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्दी जर्नी।
Thank you. If you like this video, then don't forget to subscribe and comment my YouTube channels. Thank you.